सो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का। आज का लास्ट क्लास 8 क्लास रहेगा ये 27 नंबर सम्स के साथ, सम नंबर 27 के साथ। तो सम नंबर 27 को पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 -3 4 and -11। Hence solve 2x minus 3y is equals to 3 and 4x minus 11y is equals to 11। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 -3 4 -11। Hence solve 2x minus 3y is equals to 3 and 4x minus 11y is equals to 11। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग ए मान लेते हैं। लिखो, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 -3 4 -11। इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए, डिट ए। तो डिट ए कैसे निकालेंगे, 2 -3 -4, 2 -3 4 and -11। ठीक है, तो इसका डिट निकालने के लिए हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनली मल्टीप्लाई मतलब 2 इंटू -11, 2 इंटू -11। ठीक है, और उसके बाद बीच में साइन माइनस, -3 इंटू 4, -3 इंटू 4। तो 2 इंटू -11 का मतलब -22। फिर बीच में साइन माइनस एंड -3 इंटू 4 मतलब -12। तो -22 एंड +12, तो यह होगा -10 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इस तरह से हम लोग निकाल लिए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद वैल्यू 0 ना आए। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमको इसका क्या निकालना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि 2, अगर हम 2 को पकड़ते हैं तो 2 का रो और 2 का कॉलम को हटा देने के बाद, 2 का रो और 2 का कॉलम को हटा देने के बाद, ठीक है, 2 का रो और 2 का कॉलम को हटा देने के बाद क्या दिख रहा है, -11। तो ये जगह होता है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव और माइनस, ठीक है, यहाँ पे साइन होता है, साइन रूल के अकॉर्डिंग ये प्लस का जगह है। बट यहाँ पे क्योंकि -11 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -11 ही रह जाएगा। फिर अगर हम -3 का ध्यान से देखें तो -3 का रो और कॉलम को अगर हटा दे तो क्या दिख रहा है, 4। 3 के रेस्पेक्ट में अगर ध्यान से देखें तो रो और कॉलम को हटाने पे क्या दिख रहा है, 4। ठीक है, तो 3 के जगह पे क्या आ जाएगा, 4। बट साइन रहेगा माइनस, क्योंकि ये पोजीशन माइनस का होता है। फिर अगर हम 4 को देखें, 4 का कॉलम और रो हटा दे तो क्या दिख रहा है, -3। तो यहां पे हम लिखते -3, बट ये जगह ऑलरेडी माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस +3। और यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है हम लोग को -11। तो अगर इसका कॉलम इसका रो हटा देते तो क्या दिख रहा है, 2। इसका कॉलम को और रो को हटा देने पे क्या दिखेगा, 2। तो 2 को बैठा देंगे -11 के जगह पे, और ये साइन रूल के हिसाब से पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा। साइन रूल के हिसाब से पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, पहले तो ये देख लो, ये साइन रूल ऐसे वर्क करता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये होता है साइन रूल। तो साइन रूल के हिसाब से इस जगह में जो होता है, पोजीशन में जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। इस पोजीशन में वैल्यू कौन सा लिए,
हमने 2 को पकड़ा, 2 का रो उड़ा दिए, कॉलम उड़ा दिए, तो क्या दिख रहा था -11। साइन रूल के हिसाब से इस पोजीशन में जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, बट 11 के आगे ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस प्लस -11 रह जाएगा। फिर हमने -3 को पकड़ा, रो उड़ा दिए, कॉलम उड़ा दिए, क्या दिख रहा था 4, तो -3 के जगह पे इस पोजीशन पे क्या लिखेंगे 4, बट लिखेंगे -4 क्योंकि ये पोजीशन माइनस का होता है। अब 4 को देखो, 4 का कॉलम उड़ा दिए, रो उड़ा दिए, तो क्या दिख रहा है -3, तो -3 लिख देते, पर ये जगह ऑलरेडी माइनस का होता है, तो माइनस और माइनस पोजीशन के हिसाब से माइनस, तो माइनस माइनस +3, और -11 को देखो, कॉलम उड़ा दिए, रो उड़ा दिए, तो क्या दिख रहा है 2, तो -11 के जगह पे क्या लिखेंगे 2, और क्योंकि ये जगह प्लस का होता है और 2 पहले से प्लस में है, तो प्लस 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 रह जाएगा। ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालने के बाद अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम लोग ट्रांसपोज भी कहते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। रो को बना दो कॉलम -11 -4 3 एंड 2, ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम लोग का निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हम लोग निकाल देंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई -10, क्योंकि डिट ए आया था -10, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है -11 3 -4 एंड 2। अब ये जो बाहर में माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए अंदर में जो माइनस वाला था वो बन जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला था वो बन जाएगा माइनस, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, प्लस वाला जो था वो बन जाएगा माइनस। तो ये हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल लिया। तो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, तो हम लोगों ने इसका इनवर्स निकाल लिया, एक आंसर हमने निकाल लिया। अब हमको सॉल्व भी करना है, ठीक है, अब हमको सॉल्व भी करना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखो ए इनवर्स निकाल लिया है। अब ए इनवर्स निकालने के बाद ए इनवर्स निकालने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू x एंड y। कैपिटल X को x और y मान लो, ठीक है, जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं। एंड b इज इक्वल टू वैल्यूज, वैल्यूज कितना है 3 एंड 11, ठीक है। उसके बाद वही लाइन लिखेंगे हम लोग सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए में क्या होता है कोएफिशिएंट, एक्स में क्या होता है वेरिएबल। जब हम लोग कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू आता है, और x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इंटू बी। तो अभी अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने ए इनवर्स निकाला था जो कि आया था 1/10, 1/10 11 4 -3 एंड -2, और b का वैल्यू हम लोग को पता है 3 और 11 दिया हुआ है। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/10 11 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 11, पहले 11 इंटू 3, फिर बीच में साइन प्लस, -3 इंटू 11, फिर 4 इंटू 3, फिर प्लस, बीच में साइन प्लस, फिर -2 इंटू 11। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1/10 11 इंटू 3 रहेगा 33, और यहाँ पे -3 इंटू 11 मतलब ये हो जाएगा -33, माइनस प्लस साइन -4 इंटू 3 ये रहेगा 12, और -2 इंटू 11 मतलब ये हो जाएगा -22। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/10 33 minus 33 will be 0 and 12 minus 22 will be -10।
12 माइनस 22 विल बी -10। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब 1/10, तो इन दोनों से डिवाइड होने के बाद बेसिकली हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फाइनल आंसर आएगा 0 एंड -1, क्योंकि -10 जब -10 जब 10 से डिवाइड होगा तो -1 ही आएगा। और देखो इस पोजीशन में हमने किसको लिया था, x को लिया था, x और y को, तो हम लोग अब फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -1। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग को 3x3 ऑर्डर का हम लोग को मैट्रिक्स पहले सॉल्व करना है, इसका इनवर्स निकालना है। 3x3 ऑर्डर का पहले इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x3 ऑर्डर का पहले इनवर्स निकालना है, फिर इसको सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी मैट्रिक्स हमको दिया है उसको हम लोग नाम दे देंगे A is equal to 2 minus 1 3 1 1 1 and 1 minus 1 and 1। इस तरह से हम लोग इसको नाम दे देंगे मैट्रिक्स A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3x3 ऑर्डर में देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो पहले 2 को पकड़ते हैं, 2 को लिख दिए। अब 2 का रो उड़ा दो, 2 का कॉलम उड़ा दो, 2 का रो उड़ा दो, 2 का कॉलम उड़ा दो, क्या दिख रहा है, 1 1 -1 1। तो लिख देंगे 1 1 -1 1। ठीक है, पहला वाला होता है प्लस, साइन रूल के हिसाब से दूसरा वाला होता है माइनस। और सेकंड ऑर्डर में देखो 2 के बाद ऑलरेडी -1 है, 2 के पहले कुछ नहीं था, प्लस था, और यहाँ प्लस ही होता है। बट सेकेंड वाला के केस में हम लोग पहले एक माइनस देते हैं, तो जो माइनस हम लोग हमेशा देते हैं ये वो माइनस है। और क्योंकि सेकेंड आइटम में -1 ऑलरेडी -1 में था, -1 के फॉर्म में था। ठीक है, तो -1 लिखने के बाद अब इस -1 का ध्यान से देखना, इस -1 का रो उड़ा देंगे, कॉलम उड़ा देंगे, रो को उड़ा देंगे और कॉलम को उड़ा देंगे, तो क्या दिख रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसको भी लिख दिए। अब इस 3 के बारे में देखो, 3, तो 3 के बारे में रहेगा +3 लिख सकते हो, या फिर खाली 3 लिखने से भी चलेगा, बस 3 लिखने से भी चलेगा। ओनली 3 का मतलब ही +3 होता है। अब 3 का रो उड़ा दो, कॉलम उड़ा दो, रो उड़ा दो, कॉलम उड़ा दो, तो क्या बच रहा है, क्या दिख रहा है हम लोग को, 1 1 1 -1। तो यहाँ लिख देंगे 1 1 1 -1, इस तरह से लिख दिए। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 इंटू 1 1, बीच का साइन माइनस, ठीक है, बीच का साइन माइनस रहेगा, और 1 इंटू -1 मतलब होता है -1, लेकिन बीच का साइन माइनस है। ठीक है, बीच का साइन क्या है, माइनस है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1 + 1। कैसे आया, 1 इंटू 1 1 लिख दिए, फिर बीच का साइन माइनस होता है, यहाँ देखो 1 इंटू -1 क्या है, 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 होगा, बीच का साइन माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम रफ में बता देते हैं, 1 बीच का साइन -1, ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, फिर 1 इंटू -1 -1, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 1 + 1 के फॉर्म में लिख दिया, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट माइनस इंटू -1 मतलब ये हो जाएगा +1। ठीक है, +1। अब 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 1, फिर +3, 1 इंटू -1 मतलब -1, फिर बीच में माइनस, फिर 1 इंटू 1 मतलब 1, तो 2 इंटू 1 + 1 पे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, डायरेक्टली लिख देते हैं थोड़ा, 4। 1 - 1 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0 रहेगा,
एंड -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, -2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -6, -2 इंटू 3 करने पे आएगा -6, तो ये आएगा -2, ये आ रहा है -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, and since it is not equals to the 0, therefore A inverse exists. अब क्या करेंगे, यहां तक का मिटा दे रहे हैं, इसी के नीचे लिखेंगे, अब निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। एक स्टेप हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो देखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए कैसे आएगा, जैसे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना। सबसे पहले नंबर क्या है, 2, ठीक है, सबसे पहले नंबर क्या है 2, तो 2 का रो को उड़ा दो, 2 का कॉलम को उड़ा दो, 2 पे ध्यान दो, इसका रो को हटाओ, इसका कॉलम को हटाओ, तो क्या दिख रहा है, 1 1 -1 1, ये चार चीज दिख रहा है। तो ऐसे बार लगा दो और लिख दो 1 1 -1 एंड 1। तो पहला वाला पॉजिटिव में रहता है, देखो बाहर में साइन क्या है प्लस, दूसरा वाला के लिए एक माइनस दे दो, ठीक है। इसका साइन रूल क्या है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से जाएगा। अब ये -1 को देखो, इस -1 को देखो, इसका रो को उड़ाएंगे, इसका कॉलम को उड़ाएंगे, इस -1 को देखो, इसका रो उड़ा देंगे और कॉलम उड़ा देंगे, तो क्या दिखेगा, 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 ये दिखेगा, लिख दिए। अब इस 3 को देखो, इस 3 का रो को उड़ा देंगे, कॉलम को उड़ा देंगे, ठीक है। इस 3 को देखो, इस 3 का अगर हम रो को उड़ा दे, कॉलम को उड़ा दे, तो क्या दिखेगा, 1 1 1 -1, तो लिख देंगे अकॉर्डिंगली 1 1, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 -1, ठीक है। डायगोनली सबके अंदर ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते रहना है। अब देखो इधर साइन क्या है प्लस, इधर साइन क्या है माइनस, फिर साइन क्या है प्लस, फिर साइन अब क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। इस वन को देखो, इस वन का, इस वन का रो को उड़ा दो, कॉलम को उड़ा दो, तो क्या दिख रहा है, -1 3 -1 1, ठीक है। तो अंदर लिख देंगे -1 3 एंड -1 1, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे हम लोग, -1 3 एंड -1 1। उसके बाद ये माइनस हो गया, तो ये क्या होगा, प्लस। अब ये मिडिल वाला वन को देखो, मिडिल वाला वन, जो मिडिल वाला वन है, इसका कॉलम को उड़ा देंगे, इसका रो को उड़ा देंगे, तो क्या बचेगा, 2 3 1 1, तो लिख देंगे 2 3 1 1, फिर साइन माइनस। इस वाले वन को देखो, इसका कॉलम को उड़ा देंगे, इसका रो को उड़ा देंगे, तो क्या बचेगा, 2 -1 1 -1, 2 -1 1 -1, ठीक है। फिर ये वाला रहेगा प्लस के फॉर्म में। इस वन को देखो, इस वन का अगर रो को उड़ा दे, कॉलम को उड़ा दे, तो क्या बच जाएगा, -1 3 1 1, तो यहां पे लिख देंगे -1 3 1 1। फिर साइन रूल के हिसाब से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो देखो इस -1 को देखो, इसका रो उड़ा देंगे, कॉलम उड़ा देंगे, रो उड़ा देंगे, कॉलम उड़ा देंगे, तो क्या दिखेगा, 2 3 1 1, 2 3 1 1, लिख दिए, 2 3 1 एंड 1, क्लियर। अच्छा, अब लास्ट वाला, इस वन के बारे में देखो, इसका रो उड़ा देंगे, इसका कॉलम उड़ा देंगे, तो दिखेगा 2 -1 1 1,
2 माइनस 1 1 1। अब इसको क्या करना है, इसको हमको इसके नीचे लिखना, तुम लोग हम यहाँ पे लिख रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे, 1 इंटू 1, ठीक है, हम यहाँ पे रफ बताते चल रहे हैं। देखो ध्यान देना, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, बीच का साइन माइनस, फिर 1 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2। 1 इंटू 1 1, बीच का माइनस, 1 इंटू माइनस 1 मतलब ब्रैकेट में माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ये रफ बता रहे हैं, ठीक है, ये साइड में हम रफ बता रहे हैं, तुम लोग कॉपी के पीछे रफ कर लेना। क्लियर। उसके बाद देखो इसमें ध्यान देते हैं, बाहर माइनस है तो ये बाहर माइनस इसके साथ हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 मतलब माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1, या फिर ऐसा समझो 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन बाहर में साइन माइनस है तो माइनस 1, 1 इंटू 1 1 होता, लेकिन बाहर में साइन माइनस है इसलिए माइनस 1। अब बीच का माइनस, बीच का माइनस लिख दिए, फिर 1 इंटू 1 1 होता बट बाहर में साइन माइनस इसलिए फिर से माइनस 1। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तो माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, तो इस पोजीशन का वैल्यू आएगा 0। इस पोजीशन का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इस पोजीशन का वैल्यू आ रहा है 0, ठीक है। अब इसको देखो, 1 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 1, बीच का माइनस, फिर 1 इंटू 1 मतलब 1, तो माइनस 1 एंड माइनस 1 करने पे क्या आता है माइनस 2 आता है, माइनस 1 एंड माइनस 1 क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, और वैल्यू क्या आता है माइनस 2 आता है, ठीक है, वैल्यू आ जाता है माइनस 2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा थोड़ा रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा भी साइन गलत नहीं होना चाहिए। फिर इसमें देखो, माइनस 1 इंटू 1 क्या होता है माइनस 1 ही होता है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 ही होता है, बट बाहर साइन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 ही होता है, बट बाहर साइन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, फिर बीच का माइनस। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होता है, बट बाहर साइन माइनस इसलिए क्या हो जाएगा प्लस 3, मतलब बेसिकली 1 माइनस 3 जो कि होगा माइनस 2। तो इस जगह पे इस पोजीशन पे वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 2 आ रहा है, ठीक है, इस पोजीशन का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 2 आ रहा है। अब इसको देखो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, बीच का माइनस, 3 इंटू 1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 ही होता है, बट बाहर माइनस है इसलिए खाली 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 ही होता है, बट बाहर माइनस इसलिए खाली 2, और बीच का माइनस, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 ही होता है, बट बाहर माइनस इसलिए सिर्फ 1, तो 2 माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, माइनस 1 इंटू 1 मतलब माइनस 1, फिर बीच का माइनस, 3 इंटू 1 मतलब 3, तो माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा माइनस 4, माइनस 4, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, 2 इंटू 1 2 होता है, बट बाहर माइनस है इसलिए माइनस 2, बीच का माइनस, 3 इंटू 1 3 होता है, बट बाहर माइनस इसलिए माइनस 3, तो माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5, माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5।
इसको हम फिर से रिपीट कर दे, ये गलत हो गया था, ये गलत हो गया था, इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक साइन छूट गया था। 2 इंटू 1 होता है 2, बट बाहर माइनस, तो -2, बीच का माइनस। 3 इंटू 1 होता है 3, बट बाहर माइनस, इसलिए ब्रैकेट में -3, ये माइनस ब्रैकेट में -3 छूट गया था, तो -2 एंड +3, तो -2 एंड +3 मतलब ये होगा 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब लास्ट ये वाला पोर्शन, तो इसके लिए 2 इंटू 1 मतलब 2, बीच का माइनस, -1 इंटू 1 मतलब -1, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 + 1 जो कि हो जाएगा 3। तो इस तरह से देखो हम लोग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर में। बेसिकली हम लोग का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए ये वाला आया। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसके हम निकाल देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को ट्रांसपोज भी कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? यही तो था मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो रो है उसको बना देना है कॉलम। जैसे देखो ये रो है 2 0 -2, तो तुम इसको कॉलम बना दो 2 0 -2। ये रो है, इसको कॉलम बना दो -2 -1 1। ये रो है, इसको कॉलम बना दो -4 1 एंड 3। ये हम लोग का हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद अब हम लोग निकाल देंगे ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 बाई डिट ए हम लोग का आया था, तो 1 बाई डिट ए हम लोग का आया था -2। तो यहां लिख देंगे -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला है 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 एंड 3। अब ये बाहर में जो माइनस है इसको अंदर लेके जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, जो अंदर में पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव, मतलब ये जो ओनली 2 था ये बन जाएगा -2, लेकिन जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव था अंदर में वो बन गया नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव। 0 तो 0 ही रहेगा, -1 था तो 1, 1 था तो -1। ठीक है, -2 था तो सिर्फ 2, 1 था तो -1, 3 था तो -3। ये हम लोगों ने निकाल दिया इनवर्स। हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था इस 3 इंटू 3 ऑर्डर का इनवर्स निकालना है, तो हम लोग ने इसका इनवर्स निकाल दिया। अब तरीका वही, अब हम लोग फिर से लिखेंगे इसी के नीचे ए इनवर्स निकालने के बाद लेट x इज इक्वल्स टू x, y, z। x को मान लेते हैं x y z, एंड b को मान लेते हैं वैल्यूज। जैसे इसका वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 2 है, तो 9 6 एंड 2, सच दैट, वही पुराना तरीका, ए स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट, x स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, ax इज इक्वल्स टू b, और x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b इंटू b। ए इनवर्स इंटू बी, देखो हम लोगों ने ए इनवर्स निकाला हुआ था इसलिए इसको मिटाए नहीं थे। ठीक है, तो ए इनवर्स यही वाला कॉपी कर देंगे, इसलिए इसको मिटाए भी नहीं थे ताकि देख देख के कॉपी कर सके। यही है ए इनवर्स, जो कि हम इसको लिख देंगे 1/2 -2 2 4 0 1 -1
2 -1 -3 इंटू बी। बी कितना है, बी का वैल्यूज क्या क्या है, 9 6 एंड 2। अब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे। तो फाइनली सॉल्व करने पे ये 1/2 को एज इट इज रखते हैं, -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 9 प्लस ये 2 इंटू 6 प्लस ये 4 इंटू 2, फिर 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 9, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2, फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 9, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 6, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लस का साइन दे देना फिर करते रहना, -3 इंटू 2। ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं, -2 इंटू 9 लिख दिए प्लस का साइन, 2 इंटू 6 लिख दिए प्लस का साइन, 4 इंटू 2 लिख दिए, 0 इंटू 9 लिख दिए प्लस का साइन, 1 इंटू 6 लिख दिए फिर प्लस का साइन, -1 इंटू 2 लिख दिए, 2 इंटू 9 फिर प्लस का साइन, -1 इंटू 6 फिर प्लस का साइन, -3 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर देना है, 1/2 तो -2 इंटू 9 मतलब -18, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8, 0 इंटू 9 0, 1 इंटू 6 6, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 9 18, -1 इंटू 6 -6, -3 इंटू 2 -6। इसको जब नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे तो 1/2 -18 और 12 प्लस 8 करने पे आता है 20, तो -18 और +20 मतलब ये हो जाएगा 2, 6 -2 मतलब ये हो जाएगा 4, 18 - 6 12, 12 - 6 6। तो बाहर में 1/2 है, क्या ये सारा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? यस हो सकता है, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 और 3 के फॉर्म में। 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1 आया, 4 को 2 से डिवाइड किए 2 आया, 6 को 2 से डिवाइड किए 3 आया। और देखो यही वाला चीज को हमने x माना था तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 1, y का वैल्यू क्या आया 2 और z का वैल्यू क्या आया 3। देयरफॉर हम आंसर लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, दोनों ही 3 इंटू 3 ऑर्डर का दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू 6i। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I का वैल्यू क्या होता है, I मतलब इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसलिए I का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 6i प्रूव करना है और बाद में हमको ये सॉल्व भी करना है। इस इक्वेशन, तीन इक्वेशन दिया है, 2x + y + z इक्वल्स टू 5, x - y इक्वल्स टू 0 एंड 2x + y - z इक्वल्स टू 1। तो इसमें हमको x y z का वैल्यू भी निकालना है। तो स्टार्ट करते, पहले फर्स्ट काम करते हैं। A दिया हुआ है, मैट्रिक्स A हमको गिवन है 1 2 1 1 -4 1 3 0 -3। ये हम लोग को दिया हुआ है मैट्रिक्स A। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कोई साइन रॉन्ग ना हो जाए। और 2 1 1 1 -1 0 एंड 2 1 -1, ये हो जाएगा मैट्रिक्स बी। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, पहले ए बी निकाल देंगे। तो ए बी निकालने के लिए
ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 2 1, 1 माइनस 4 1, 3 0 माइनस 3 इंटू 2 1 1 1 माइनस 1 0 2 1 माइनस 1। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा। पहला बात तो मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा होगा, 1 इंटू 2, ध्यान से देखना, 1 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, प्लस का साइन देके 1 इंटू 2। ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2, विच साइन प्लस, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब थोड़ा सा गैप देके फिर से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, रिपीट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू -1, बीच में साइन प्लस देने के बाद 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, फिर 1 इंटू 1, बीच में साइन प्लस देने के बाद 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर साइन प्लस, 2 इंटू -1, फिर से साइन प्लस, 1 इंटू 1। अब फिर से थोड़ा गैप, अब फिर से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा गैप देके 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, अब 2 इंटू 0, बीच में साइन प्लस, 2 इंटू 0, फिर से बीच में साइन प्लस, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, ठीक है, इस तरह से। अब सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर प्लस -4 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 2, अब 1 इंटू 1, फिर प्लस -4 इंटू -1, देखो -4 इंटू -1, अब 1 इंटू 1, प्लस का साइन देके 1 इंटू 1। अब लास्ट सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 0, फिर 1 इंटू -1, प्लस का साइन देके 1 इंटू -1, ठीक है। अब लास्ट चीज, थर्ड रो को थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, फिर प्लस -3 इंटू 2, -3 इंटू 2। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, सॉरी 0 इंटू -1 होगा, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, बट फिर भी हम लोग सही सही लिखेंगे, 0 इंटू -1, फिर प्लस -3, देखो यहाँ पे -3 है, -3 इंटू ये वाला 1, -3 इंटू 1। अब थर्ड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1, ये 3 और ये 1 को मल्टीप्लाई,
तो 3 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस -3, तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे इंटू -1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इस पूरा चीज को हम लोग कर देंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने पे 1 × 2 2 2 1 × 2 2 रहेगा, 2 × 1 2 रहेगा एंड अगेन 1 × 2 2 रहेगा, तो 2 + 2 + 2, फिर 1 × 1 1 रहेगा, फिर प्लस 2 × -1 मतलब -2 रहेगा एंड प्लस 1 × 1 मतलब +1 रहेगा, फिर ये 1 × 1 मतलब 1 रहेगा, 2 × 0 मतलब ये 0 रहेगा, फिर 1 × -1 मतलब ये -1 रहेगा, 1 × 2 मतलब ये 2 रहेगा, -4 × 1 मतलब ये -4 रहेगा एंड 1 × 2 मतलब ये +2 रहेगा, फिर 1 × 1 मतलब ये 1 रहेगा, -4 × -1 मतलब ये +4 रहेगा एंड 1 × 1 मतलब ये +1 रहेगा, फिर 1 × 1 मतलब इस पोजीशन में 1, -4 × 0 मतलब -0, अरे -0 या +0 कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 1 × -1 मतलब यहाँ रहेगा -1, फिर 3 × 2 6 रहेगा, 0 × 1 0 रहेगा, -3 × 2 -6 रहेगा, फिर 3 × 1 3 रहेगा, 0 × -1 -0, -3 × 1 -3 रहेगा, 3 × 1 3 रहेगा, 0 × 0 0 रहेगा, -3 × -1 +3 रहेगा। अब इस चीज को हम ऊपर वाली चीज को थोड़ा मिटा दे रहे हैं ताकि मेरे पास लिखने का स्पेस रहे, क्वेश्चन को नहीं मिटा रहे हैं। अब इस स्टेप के बाद फाइनली 2 + 2 + 2 6, 1 - 2 + 1 मतलब 1 + 1 2 - 2 0, तो यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ पे 2 - 4 + 2 तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 + 4 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 - 1 0, 6 - 6 0, 3 - 3 0, 3 + 3 6। तो इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, याद रखना ये स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, बाकी स्टेप्स को हम मिटा देते हैं। अब अगर हम इसमें से कॉमन ले लें 6 को, 6 को कॉमन लेके बाहर निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और देखो ये डायगोनली 1 1 1 मैच हो रहा है, तो इसी को तो कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये पहचान है कि ये आई है, ये पूरा चीज क्या निकला हम लोग का आई, तो ये हम लोग का हो जाएगा 6i, इसको हम लोग क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 × 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमको प्रूव करना था कि AB = 6i और वो प्रूव हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि AB = 6i। अब हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं कि हम लोग को एक मैट्रिक्स A दिया है, एक मैट्रिक्स B दिया है। अगर हम ध्यान से देखें 2x + y + z, x - y = 0, 2x + y - z = 1, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किस मैट्रिक्स का एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है। देखो तो ये जो इक्वेशन दिया है क्या ये मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का एलिमेंट के साथ मतलब मैच हो रहा है, या जो इक्वेशन में जो भी वैल्यूज दिया हुआ है, जो भी x - y = 0, 2x + y - z जो दिया हुआ है वो बी मैट्रिक्स के साथ मैच हो रहा है। तो आंसर है कि ये बी मैट्रिक्स के साथ मैच हो रहा है। जैसे देखो 2x मतलब यहाँ पे 2, x क्या है 1, तो 2x की जगह 2, प्लस y तो 1, प्लस z तो +1, फिर x की जगह 1, माइनस y तो -1,
z कुछ है नहीं तो z 0, 2x तो उसकी जगह 2, प्लस वाई उसकी जगह 1, माइनस जेड उसकी जगह -1। तो तुम देखो कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है, किस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है, तो बी के साथ मैच हो रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस, द गिवन, ये तो क्वेश्चन है, उसके नीचे कंटिन्यू करना, set of equations have coefficient identical to matrix B, identical to matrix B। देखो फिर से बता रहे हैं, 2x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये इसके साथ मैच हो रहा है? इस पोजीशन में 2 है, क्या यहाँ 2 है? नहीं, यहाँ पे y है ओनली, मतलब 1 है, क्या यहाँ पे 1 है? नहीं, तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तुम देखो ये पूरा चीज इसके साथ मैच हो रहा है, 2x के जगह 2, y के जगह 1, z के जगह 1, x के जगह 1, माइनस वाई के जगह -1, इसमें देखो z नहीं है तो 0, 2x के जगह पे 2, प्लस वाई की जगह पे +1, माइनस जेड पे -1। इसलिए हमने लिखा था गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हैव कोएफिशिएंट आइडेंटिकल टू मैट्रिक्स बी, देयरफॉर वी नीड टू फाइंड बी इनवर्स। क्योंकि कोएफिशिएंट आइडेंटिकल है टू मैट्रिक्स बी, इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है वो किसके साथ मैच कर रहा है? मैट्रिक्स बी के साथ मैच कर रहा है। इसलिए हम लोग इस सम में क्या निकालेंगे? बी इनवर्स, ए इनवर्स नहीं निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन, वी हैव प्रूव्ड दैट ए बी इज इक्वल टू 6i। अभी अभी हमने प्रूव किया था ए बी इज इक्वल टू 6i। उस हिसाब से देखो ये जो 6i है, मतलब 6 इंटू आई है, ये यहां जाएगा तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा इस फॉर्म में लिख रहे हैं 1/6a, ठीक है। बेसिकली a बाई 6 होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा अलग करके लिख दिया 1/6 इंटू ए, जो कि वही एक ही चीज होता है। और ये होना चाहिए था i बाई बी, थोड़ा साइड में आ जाओ। हम लोग क्या करते, ये b इधर जाता तो क्या करते, ऐसे लिखते ना i बाई बी। i का मतलब क्या होता है? 1। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जिसका वैल्यू क्या होता है? i का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 बाई बी मतलब क्या? बी इनवर्स। 1 बाई बी का मतलब भी क्या होता है? बी इनवर्स। ये i अपने जगह पोजीशन होल्ड करता, b इधर से आता और i के नीचे आ जाता, i बाई बी हो जाता। तो i बाई बी का मतलब क्या? i मतलब 1, ठीक है। तो i बाई बी लिखो या फिर 1 बाई बी लिखो, और 1 बाई बी लिखो तो बी इनवर्स लिख दो उससे अच्छा। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे करके बी इनवर्स। देखो ये चीज समझ आया कि नहीं? ये 6 इंटू आई है, जब ये 6 इधर जाएगा तो a बाई 6 हो जाता, तो a बाई 6 नहीं लिख के हमने लिखा 1/6 इंटू ए, बात बराबर है। और ये b i के नीचे जाता, मतलब i बाई बी होता, तो i बाई बी मतलब i का वैल्यू तो 1 होता है, तो i बाई बी मतलब 1 बाई बी, और 1 बाई बी मतलब बी इनवर्स। तो ये अपना साइड में अपना समझने के लिए लिख लेना, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए। अब देखो हमको क्या निकालना? बी इनवर्स, ठीक है, हमको निकालना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ए, और यही तो है ए, 1 2 1 1 -4 1 3 0 -3। मतलब ऐसा नहीं कि बी इनवर्स निकालने के लिए हमको पूरा बी इनवर्स पूरा वो स्टेप निकालना पड़ेगा, डिट बी, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ बी, ठीक है, फिर एडजॉइंट ऑफ बी, फिर बी इनवर्स। नहीं, हमने देखो यहीं से निकाल दिया 1/6 ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, मतलब बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ए, तो यही तो ए है। 1/6 ए नहीं लिख के 1/6 ए का वैल्यू पुट कर दिए, मैट्रिक्स ए का वैल्यूज एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पे, तो ये हमारा बी इनवर्स आ गया। इसके अलावा कुछ और बात लिख लो, लिख लो x इज इक्वल्स टू x y एंड z,
एंड बी इनवर्स लिख रहे हैं तो अलग से तुम सी लिख लो, वैल्यूज को तुम सी लिख लो 5 0 एंड 1। तो वैल्यूज के लिए 5 0 एंड 1। तो ये हमारा बी इनवर्स, ये हमारा एक्स, ये हमारा सी। अब अगर हम ध्यान से समझें सच दैट वही पुराना लाइन जो हम लोग काफी सारा सम से सीखते आ रहे हैं, बी एक्स इज इक्वल्स टू सी, बी एक्स इज इक्वल्स टू सी और एक्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू सी, बी इनवर्स इंटू सी। ठीक है, तो हमको बी इनवर्स भी पता है, हमको सी भी पता है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बी इनवर्स इंटू सी करना पड़ेगा। तो इसके बाद वाला स्टेप हम ऊपर से लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। बी इनवर्स क्या था, 1/6 इंटू ए, तो 1 2 1 1 माइनस 4 1 3 0 माइनस 3। और c क्या था, c में था 5 0 एंड 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, फिर देखो 1 इंटू 0 प्लस -4, नहीं सॉरी 1 इंटू 5 होगा, 1 इंटू 5 प्लस -4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, फिर 3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 1, -3 इंटू 1, इस तरह से लिख दिए। अब इसको आगे भी सॉल्व कर देंगे, 1/6 1 इंटू 5 मतलब 5, 2 इंटू 0 मतलब 0, 1 इंटू 1 मतलब 1, 1 इंटू 5 5, -4 इंटू 0 मतलब -0 एंड 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 1, 3 इंटू 5 15, 0 इंटू 0 मतलब 0 एंड -3 इंटू 1 मतलब -3। तो नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6 एंड 15 माइनस 3 12। तो ये बेसिकली आ रहा है, देखो बाहर में है 1/6, अंदर में है 6 6 12। तो जब इस 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो अंदर आंसर आएगा 1, इस 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे फिर से 1 और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1 एंड z का वैल्यू आ रहा है 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 30। देखो सम नंबर 30 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए हमको दिया है, सेटिस्फाई करता है द रिलेशन ए स्क्वायर -4a प्लस 3i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन, ये एक रिलेशन को प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास ए ऑलरेडी है, हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले जो a दिया है उसको कॉपी कर देते हैं, 2 -1 -1 एंड 2। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर का मतलब होता है मैट्रिक्स में a इंटू ए। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, मतलब 2 -1 -1 2 इंटू 2 -1 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1। देखो क्या किए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए, तो 2 इंटू 2 प्लस का साइन दे दिए, -1 इंटू -1। ठीक है, ये हो गया एक, थोड़ा गैप देके
अब फिर से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 × फिर दे देंगे साइन प्लस, -1 × 2, -1 × 2, -1 × 2। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 × 2 प्लस 2 × -1, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 × -1, -1 × प्लस 2 × 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल लो, 2 2 ज़ा 4, -1 × -1 मतलब +1, -1 × -1 मतलब +1, 2 × -1 मतलब -2, और -1 × 2 मतलब ये भी -2, 2 × -1 मतलब -2 एंड -1 × 2 मतलब -2। उसके बाद -1 × 2 मतलब -2 एंड 2 × -1 मतलब -2, फिर -1 × -1 मतलब 1 एंड प्लस 2 × 2 मतलब 4, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे 5, -2 मतलब -4, इधर पे भी -4, -2 -4, और ये हो जाएगा 5। तो ये हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाला, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ठीक है। ये जो ए स्क्वायर लिखा है ना, उसका वैल्यू निकाला है। अब ये ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, इसके बाद का स्टेप देखो क्या होगा, ये इक्वेशन पहले कॉपी कर देंगे, ए स्क्वायर -4a प्लस 3i, हम लोग को इसको सॉल्व करना है और जीरो आना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो ए स्क्वायर तो यही है, 5 -4 -4 एंड 5, तो ए स्क्वायर बैठा दिए, साइन माइनस बैठा दो, 4 इंटू ए, तो यही तो ए है, 2 -1 एंड 2, ये बैठा दो, एंड 3 इंटू आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर है, इसलिए आई हो जाएगा 1 0 0 1। सबको यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। -4a था, तो माइनस की जगह -4 की जगह 4, और a तो यही है, तो a बैठा दिए, +3i था, तो +3 अलग, और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर है, इसलिए 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। अब पोजीशन टू पोजीशन क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर दो, 4 को सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो 5 -4 -4 5, इस माइनस को एज इट इज रहने देना, 4 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू -1 -4, ये माइनस को एज इट इज अभी रहने देंगे एज इट इज, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 2 8, एंड 3 को भी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। अब क्या करेंगे, अपना अपना जगह पकड़ के प्लस माइनस, जैसे 5 बीच में साइन माइनस, 8 प्लस 3, तो 5 -8 प्लस 3, ठीक है। अब -4 माइनस माइनस +4 एंड +0, ये +4 कहां से आया, देखो माइनस माइनस मतलब +4, और ये +0, अब ये -4 माइनस माइनस +4, और ये +0, अब ये 5 -8 +3, तो 5 + 3 8, 8 - 8 0, -4 + 4 + 0 0, -4 + 4 + 0 0,
5 प्लस 3 8, 8 माइनस 8 0। तो सब सॉल्व करके देखो 0 आया और इसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो हमको तो यही प्रूव करना था कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इज इक्वल टू 0। तो देखो 0 आ गया 0। तो पहला चीज तो प्रूव हो गया। ठीक है, पहला चीज प्रूव हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, इसके बेसिस पे हमको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो इसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए अब हम लोग कॉपी में लिखेंगे वी हैव प्रूव्ड दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i, इस पूरा चीज को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और आरएचएस में भी ए इनवर्स से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग एलएचएस और आरएचएस दोनों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे और, क्योंकि ये तो 0 ही होने वाला है ना, तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये तो हट जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे और लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे समझो ए इनवर्स को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से तुम समझो ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a, और 1/a को जब हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पे a, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद a बचेगा। ए इनवर्स को जब हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स का मतलब 1/a, एंड 1/a इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इसलिए 1/a इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई ए करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली ए आएगा, तो ए लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर। फिर ये साइन माइनस का है, ठीक है, और 4a है, तो अभी माइनस भूल जाओ, अभी a भी भूल जाओ, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो, या 4a को एक साथ ले लेते हैं, a इनवर्स इंटू